अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मुल्क की सियासत का सनसनी खेज राउंड शुरू हुआ चाहता है। आज 5 बजे कुछ बड़ा होने जा रहा है और उस बड़ा होने की बाज़गश शहर इक़्तिदार में सुनाई भी दे रही है। यही वो वजह है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना दौरा मनसूख किया है और दौरा मनसूख करने के बाद जो एस्टैब्लिशमेंट का मरी प्लान है, उस पे एग्जीक्यूशन के लिए कमर बस्ता हो चुके हैं। ना सिर्फ शहबाज शरीफ कमर बस्ता है, बल्कि जस्टिस काज़ी फ़ाज़ ईसा ने भी कमर बाँध ली है और ख़ास तौर पे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने आज ही जो ख़ास तौर पे उन जो बिज़नेस अफ़ेयर्स है, रूल्स ऑफ बिज़नेस को लेकर जो कमेटी है, उसके साथ कौमी असम्बली के अंदर एक इजलास किया है। सार्जेंट एट आर्म्स को चौकन्ना रहने की हिदायत कर दी गई है। होने क्या जा रहा है, तमाम तो डिटेल्स मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में होने जा रही है। 34 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। मजीद गवाहान नैब की जानिब से पेश किए जाएंगे। सरदार मुजफ्फर अब्बासी नैब प्रोसिक्यूटर मौजूद होंगे। नैब के डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून और उनकी टीम मौजूद होगी। कल भी सरदार मुजफ्फर अब्बासी की जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है इमरान खान वो हुई और लगता यह है कि अब ये मामला हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है। यानी 34 गवाहान के बयानात, उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन, ये फैसला कुन राउंड है और अब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी सुनाया जाना है। आज ही इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मुलतवी हो गई है और मुलतवी होने की जो बुनियादी वजह 5 अगस्त तक मुलतवी की गई है। ये 6 मुकदमात इमरान खान साहब पे थे, थाना तिरनौल को लेके, थाना कोसार को लेके, रमना को लेके, मुख्तलिफ इस्लामाबाद के अंदर 6 मुकदमात थे और उसके साथ साथ बुशरा बीबी पर जो तोशा खाना तहफ़ की गलत रसीदें बनवाने के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, तो उनके खिलाफ भी एक मुकदमा है। तो 6 मुकदमात इमरान खान के, एक बुशरा बीबी का, इस पर दरखास्त ज़मानत दायर की गई थी। लेकिन वो दरखास्त ज़मानत इमरान खान साहब की वकील की अदम दस्तयाबी पर, लीगल टीम की दरखास्त पर जो है वो मौखर की गई है कि जो सीनियर वकील है मौजूद नहीं है, इसलिए इसको मौखर कर दिया जाए। तो जो अफजल मजोका साहब की अदालत है, वहाँ पर इसको मौखर किया गया है। उसके साथ साथ रात में जो मिशाल यूसुफजई साहिबा है, जो केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुशीर है, केपी में चीफ मिनिस्टर की, और उनका नाम मखसूस नशस्तों के अंदर भी शामिल है केपी में। उनकी जानिब से बताया गया कि इमरान खान साहब ने आज हिदायत की है खास तौर पे केपी गवर्नमेंट को भी कि जो रेंजर्स के खिलाफ कार्रवाई है वो की जाए। वो ये समझते हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हमला किया गया और वहाँ पर रेंजर्स की जानिब से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, तो वो रेंजर्स ने खिलाफ कानून गिरफ्तार किया, मैन हैंडलिंग की, उस पर कार्रवाई बनती है और केपी हुकूमत जो कार्रवाई इनिशिएट कर सकती है वो करे। तो इमरान खान साहब का पैगाम भी गुज़श्ता रोज़ आ गया। आज भी यकीनन 190 मिलियन पाउंड केस समाअत के दौरान इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू होगी, एट द एंड ऑफ दैट प्रोसीडिंग्स वो भी हम आपके सामने लेकर आ जाएँगे। लेकिन उसके साथ ही आज जो है कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होने जा रहा है। अब शाम 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास जिस वक़्त हो रहा है, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सूबाई असम्बली की मखसूस नशस्तें हैं, अ, उस मुतल्लिक एक नोटिफ़िकेशन इश्यू कर दिया गया है। यानी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मनो अमल दरामद करते हुए नोटिफाई कर दिया है कि इतनी नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस केपी के अंदर, अपना सॉरी, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर बनती हैं। तो वो नशस्तें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनो अमल दरामद कर रहा है। एक दरखास्त सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने की हुई है, वो नेशनल असम्बली से मुताल्लिक है। 39 के नोटिफिकेशन हो गए, 41 इसलिए नहीं हो सकते कि उन्होंने और इनकी इंडोर्समेंट कौन करेगा, क्योंकि पीटीआई का कोई लीगल कोई स्ट्रक्चर तो मौजूद नहीं है, ना कोई चेयरमैन है, ना ही जो है वो कोई सेक्रेटरी जनरल है, क्योंकि इलेक्शंस को मानती नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब ये हो गया है। अब ये मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है या नहीं देनी? हुकूमत आज एक मैच डालने के लिए तैयार है और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि आज वज़ीर आज़म साहब जो ईरान नहीं गए, आज पार्लियामान के फ्लोर से खिताब करेंगे। तो सबसे पहले वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सर उड़ाने से सर कलम करके 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम और पीर ज़हीरुल हसन शाह का जो बैंड, जो टीएलपी के जो नायब अमीर हैं, उनकी गिरफ्तारी और इस सब के ऊपर एक मज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी और उसमें एहसन इकबाल साहब के साथ जो कुछ हुआ था, ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ था, ख्वाजा साद रफ़ीक, वो सब मेंशन किया जाएगा और एक भरपूर जो मज़म्मती करारदाद है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में वो करारदाद है, वो लाई जाएगी। उसके बाद जो मखसूस नशस्तों का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस मुतालिक भी आज पार्लियामान के अंदर करारदाद पेश की जाएगी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब भी इस मुतालिक तैयार है, क्योंकि
हंगामा खेजी, हंगामा आराई एक्सपेक्ट की जा रही है। ऑपोजिशन भी वहाँ पर मौजूद होगी, चैंटिंग भी होगी। हुकूमत को डिफ़िकल्टी तो आएगी, मुश्किल तो आएगी। लेकिन आज से मैं आपको ये बता दूँ कि मरी में जो एक बड़ी मुलाकात हुई थी जिसमें नवाज़ शरीफ साहब भी थे और आला अस्करी शख्सियत की मौजूदगी भी बताई जा रही थी। उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने जो शिकवा किया था वो यही था कि हम क्या करें? हम तो इकॉनमी को सँभालने के लिए आए। इकॉनमी को सँभालें या फिर ये सियासी जंग लड़ें। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया था कि आप इकॉनमी पर फोकस करें और उसके साथ-साथ अपने पार्लियामान के जो फ्लोर है, फोरम है, उसको एक्सरसाइज़ करें। पार्लियामान की लेजिटिमेसी ज़्यादा है। तो आज नंबर 1 ये कि कल की जो फिच की रेटिंग है इम्प्रूवमेंट, उसको मेंशन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब क्रेडिट लेंगे कि महंगाई को 38% से 12% पर ले आए हैं। फिर ये बताएँगे कि इंतशारी टोला है, कोई ऐसा गैर सियासी किस्म का टोला है जो मुल्क पर मुसल्लत है, जो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा है। इस तरह की बातें आप सुनेंगे। और उसके साथ ही मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक हमारे जो बड़ी खबर है, वो ज़रा ये कन्फर्म कर रहा है कि हुकूमत कुछ ऐसा करने का प्लान रखती है कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा एक्शन करेंगे और अगस्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नेशनल असम्बली के अंदर 9 नशिस्तें मिल जाएँगी। अब ये प्लान क्या है? ये आइनी बॉम्बशेल है। ये पहला आइनी बॉम्बशेल है। ये भी मैं आपको बता दूँ कि सीक्वेंस के अंदर ये पहली चीज़ है जो हुकूमत करने जा रही होगी और उसके बाद ये इजलास अभी गालिबन 2 हफ़्ते 2 से 3 हफ़्ते तक जारी रहना है। इस इजलास के अंदर कॉन्टिन्यूटी के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का मामला हो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो पेंडिंग रेफरेंसेस हैं उनका मामला हो, जजेस से मुताल्लिक बात करनी हो, जजेस के कॉन्डक्ट पर बात करनी हो, पार्लियामान के फ्लोर से आपको इस तरह की जो भारी भरकम तकरीरें हैं, भारी भरकम तकरीरें होती हुई नज़र आएगी। दूसरी तरफ जो है वो जमात इस्लामी बैठी हुई है और जमात इस्लामी का धरना जिना बाग के अंदर लियाकत बाग के अंदर जारी है, मरी रोड पर और रावलपिंडी के अंदर। वो अपनी जगह पर मुतालबात के लिए बैठे हुए हैं और हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करने के लिए, दूर रखने के लिए मामलात को, ऑलरेडी ये धरना भी चल रहा है, ये किसी भी वक्त उठ जाएगा, इसलिए इसको कोई संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जो पोजिंग है वो की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को मैच्योर किया जाए, बात हो जिससे हुकूमत को थोड़ा सा डिफिकल्टी आए। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।